दोस्तों नमस्कार। आज हम बैठे हुए हैं ईसाइयों की पुलिया के पास मैक्सा लाइफ अस्पताल में और कैमरे की नजर देख रहे होंगे बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनीस बेग साहब। ये अनीस बेग साहब करीब 1.5 दशक से ज़्यादा बरेली में बच्चों का इलाज कर रहे हैं, नवजात शिशुओं का इलाज कर रहे हैं। एक बड़ा और नया अस्पताल इन्होंने खोला है ईसाइयों की पुलिया के पास में, जहां आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं। इस अस्पताल में क्या क्या सहूलियत है आपके बच्चों के इलाज के लिए, इसके अलावा जिन माताओं की खुशियां नहीं होती, दिल के मर्ज का इलाज, हड्डी का इलाज, ऐसे तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर आपके अस्पताल में उपलब्ध हैं। आइए इस खास खबर में सुनते हैं डॉक्टर अनीस बेग को। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए गंभीर न्यूज। अनीस बेग, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, नौनिहालों को स्वस्थ कैसे रखें, सामान्य जानकारी क्या रहेंगी जिनसे बच्चे बीमार ना हो। गंदे हाथ बच्चे मुंह में रख लेते हैं, गंदे टॉयज मुंह में रख लेते हैं, माता पिता दूध की बोतल उबालते खोलाते नहीं है, उसी में दूध लौटते रहते हैं, मक्खियाँ भिनकती रहती हैं, दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, समय से टीके नहीं लग रहे हैं। ऐसी तमाम तरीके की दिक्कतें हैं जिन पर थोड़ा सा भी ध्यान माता पिता रख ले तो उनके बच्चे शायद बीमार ना हो। लेकिन डॉक्टर की नज़र से आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अनीस बेग? मैं डॉक्टर अनीस बेग हूँ। मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ अभी पहले, सबसे पहले आप तो गंभीर न्यूज़ को मैं डॉक्टर अनीस बेग हूँ और मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और न्यूरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मेरे यहाँ न्यूरोलॉजी में टेली एनएसयू है, क्लॉट फिशन से, और आईसीयू भी है, पीडियाट्रिक वार्ड भी है। तो मैं छोटे से लेके 0 से लेके और 18 साल तक के बच्चों को देखता हूँ। जैसे मैंने देखा, आपने क्वेश्चन पूछा नौनिहालों की, तो नौनिहाल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल हम जो देख रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इतना ज़्यादा प्रमोशन कर रही है वैक्सीनेशन का। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले प्रिवेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इम्यूनाइजेशन के ज़रिए कर सकते हैं कि हमने बच्चों को टीकाकरण कराएं, और दूसरा हम सफाई सुथराई से कर सकते हैं कि सही से उसकी जो पैदा हुआ है बच्चा हमारा, अच्छा हमारे घर में आया है, उसकी सही देखभाल करें, उसको सही से डाइट दें, न्यूट्रिशन सही से दें, उसकी हाइजीन को मेंटेन करें। तो ये 2 तरीके से हम लोग उसको बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगा मैं जो ज़रूरी है वो हाइजीन की। हाइजीन में आता है कि जब बच्चा छोटा है, बच्चा पैदा हुआ तो उसको बोतल फीड ना कराएं, टोटल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं उसको। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का मतलब होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ और 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। आपको पानी की एक बूंद भी नहीं देना है उसको, क्योंकि अगर वो जब भी प्यास लगे आप दूध दीजिए, उसमें 90% तो पानी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही है ऑर्डर, ठीक है, यूनिसेफ का भी यही है, WHO को भी यही कि 6 महीने तक आपको सिर्फ माँ का दूध देना है। इसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। क्योंकि हमारे पास जो टीकाकरण, इसलिए पहले बताया मैंने इसको, कि जो नेचुरल हमारी इम्यूनिटी है वो मदर के दूध से आती है। इसमें कई बीमारी ऐसी होती हैं, जैसे डिप्थीरिया का टीका हम 1.5 महीने पे लगाते हैं, टेटनस का 1.5 महीने पे लगाते हैं, तो परटूसिस का 1.5 महीने इसलिए लगाते हैं कि 1.5 महीने तक हमें प्रिवेंट करता है जो मदर की इम्यूनिटी जाती है बच्चे के अंदर, तो उससे हमारा प्रिवेंशन होता है। कुछ डिजीज़ों का हमें बीमारियों से बचाता है न्यूनेट को, हमारे न्यूनेट को, जो हमारा टीकाकरण होता है, मतलब जो हमारी मदर ब्रेस्ट मिल्क है। और ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो टीकाकरण हमारा मदर को होते हैं, तो वो टीकाकरण मदर को होना भी ज़रूरी है आजकल। जैसे टिटनेस का है तो उससे भी हमें इम्यूनिटी जाती है टिटनेस के बच्चे के अंदर, तो वो हमें जो बनी बनाई इम्यूनिटी मिलती है दूध से, जो मदर के टीके लगे उससे, और दूसरे मदर के दूध से। दूसरा मैं बात करूँगा कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो फीड, अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आपको बोतल फीड नहीं कराना है। और कोई मजबूरी अगर ऐसी है, कोई बीमारी ऐसी है, 1-2 जैसे हेपेटाइटिस सी में हम लोग अवॉइड करते हैं, और या माँ को अगर कैंसर की दवाई चल रहे हैं तो उसमें हम लोग दूध अवॉइड करते हैं बच्चे को, तो उस केस में हम बोतल फीड कराएं तो बोतल की केयर करें पूरी। पहले बोतल को साफ पानी से धोएं, धोने के बाद में उसको 10 मिनट तक खुलाएं, और उस खुलाने के बाद में फिर उसको बोतल फीड कराएं। और बोतल फीड में भी आपको जो है निपल को टच नहीं करना है। निपल को टच कर दिया, सब खुलाए बेकार रह गया आपका। और जब भी हो तो यही प्रोसेस अपनाएं, हमेशा 10 मिनट तक खुलाएं, वो रनिंग वाटर से धोएं फिर खुलाएं आपको। और उसके लिए सेपरेट टाइम के लिए अलग अलग बोतल लगी। ये नहीं आपने 6 बोतलें दिल भर खुला के रख ली, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। उसी टाइम बोतल खुलाई, उसी टाइम दूध पिलाइए बच्चे को। तो ये हो गई नौनिहाल के बाद प्रिवेंशन की। दूसरा है, इसको टीकाकरण कराना ज़रूरी है। अब टीकाकरण क्या है? टीकाकरण में हम लोग जो है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो हेपेटाइटिस बी देते हैं, BCG देते हैं, और पोलियो, ओरल पोलियो देते हैं। उसके बाद में हम लोग जैसे 1.5 महीने का होता है तो हम लोग 10 बीमारी कब से कवर करते हैं, जिसमें DPT है हमारा, और साथ में हेपेटाइटिस बी है, IP भी है, इंजेक्टिव पोलियो होता है, इंजेक्टेबल जो पोलियो होता है वो है, और साथ में हमारा
उसमें वो होता है हिमोफिलस बी और टाइप कॉन्जुगेट वी, जो एक टाइप का दिमागी बुखार करता है, वो वैक्सीन होता है। साथ में हमारा रोटा डायरिया होता है। ये 10 बीमारियों के टीके होते हैं जो हम 1.5 महीने पे देते हैं, और यही रिपीटिशन हम लोग 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे, ये प्राइमरी कोर्स कहलाता है। तो आपने टीका अगर बचपन में दे दिया हेपेटाइटिस बी और उसका BCG का और ओरल पोलियो का, साथ में ओरल पोलियो भी देना है 1.5 महीने पे, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे, साथ में इंजेक्टेबल पोलियो भी देना है, साथ में आपको हीमोफिलस टाइप बी कॉन्जुगेट भी देना है, और हमें PCV भी देना है। PCV होता है हमारा एक टीका और होता है, PCV भी देना है। तो ये हमारे 10 बीमारी के टीके कवर कर लेते हैं। उसके बाद में हमें जैसे 6 महीने का होता है, तो 6 महीने पे हमें बच्चे को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देना होता है, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बाद में हमें 2 डोज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के होते हैं। उसके बाद में जैसे बच्चा 9 महीने का होता है, तो 9 महीने पे हम लोग आजकल MMR देते हैं, पहले मीजल्स से थे लेकिन MMR होता है मीजल्स मम्प्स रूबेला, तो ये देते हैं। उसके बाद में साथ साथ हम कंजुगेट टाइफाइड की वैक्सीन भी देते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है, 12 महीने का हो गया, 12 महीने पे हेपेटाइटिस A देते हैं हम लोग, और साथ में जापानीज़ इनकेफेलाइटिस जो आजकल बहुत चल रहा है वो देते हैं 1 साल पे। 1 साल के बाद में जैसे बच्चा 15 महीने का होता है, तो हम 1 साल के 15 महीने के बीच में चिकन पॉक्स का टीका दे सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जैसे 1.5 साल होता है, तो ये वैक्सीन जो मैंने 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे लगाई है, उसका बूस्टर देते हैं। फिर हम लोग 2 महीने पे, 2 साल का बच्चा होगा टाइफाइड दे सकते हैं, और 5 साल पे फिर से हम लोगों को जो 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे जो वैक्सीन लगी है उसका हम बूस्टर देते हैं, एक्सेप्ट रोटा वायरस। तो ये 2 हो गया पूरा टीकाकरण हम लोगों को। आजकल 2 वैक्सीन और अच्छे आई हैं, एक जो है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आई है, वो भी लगाना बहुत ज़रूरी है हमें। थैंक यू जी। हमारे दर्शक देख रहे हैं और उनके बच्चे अगर बीमार हो जाए, परेशानी आ जाए, खुदा न खास्ता, तो आप कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और साथ ही साथ आपकी मेडिकल की पढ़ाई लिखाई कौन से मेडिकल कॉलेज से हुई थी, और आगे आपके अस्पताल में क्या सहूलियत है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं डॉक्टर अनीस बेग हूँ और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से की है। CBSE के थ्रू पहले एग्ज़ाम होता था, पहले CPMT और CBSE। CPMT में मेरा गोरखपुर में सिलेक्शन हुआ था, CBSE में मेरा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज मुझे बहुत बेहतर लगा, तो वहाँ से मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई करी, और उसके बाद में पढ़ने के बाद में मैंने DCH अपना आगरा मेडिकल कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज से किया है। मैंने इंटर्नशिप KGMC की। उसके बाद में मैंने जो मेरी SRशिप है वो दिल्ली से है, LBS से। तो पूरी मैं अपना SRशिप करके उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक हॉस्पिटल शुरू किया, बेग हॉस्पिटल स्टार्ट किया, और वहाँ पर मैं लगभग 18 साल मैंने अपनी सेवाएं दी, और देने के बाद में मैंने जो है अपना नया हॉस्पिटल मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमी IVF सेंटर, जो कि ईसाइयों और मालियों के पिलिया के बीच में है, श्यामतगंज रोड पे है, और सैटेलाइट के एक सिर्फ मुश्किल से 500 मीटर दूर है। जो श्यामतगंज का चौराया है और सैटेलाइट है उसके बीच में समझ लीजिए, यहाँ पर स्थित है ये। और यहाँ से सबसे बदायूं के पेशेंट बहुत पास में हैं, शाहजहाँपुर से भी बहुत पास में है, पीलीभीत से भी बहुत पास में है, और सबसे अच्छा कैंट विधानसभा के बिल्कुल बीच में है। और एक बात बता दूं मैं आपको, मेरे हॉस्पिटल में मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरे पास में टेली NICU है जो कि पूरा क्लाउड फिशन से कवर होता है। मैं खुद न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। साथ में जो है मेरे पास 20 बेड NICU है, अच्छी से अच्छी वेंटिलेटर मशीनें हैं, इंक्यूबेटर हैं और CPAP हैं। इसके साथ साथ मेरे पास में टीकाकरण भी होता है। इसके बाद में मेरी वाइफ है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास बहुत अच्छा एक बहुत मॉडलर IVF सेंटर है। जो बच्चे जिनकी खुशियाँ नहीं होती हैं, जो IVF कराना चाहती हैं, वो डॉक्टर फैमी के पास में ज़रूर आएँ एक बार। मुझे लग रहा है उनको खुशियाँ डॉक्टर फैमी उनकी गोदी में डालेंगी। साथ में अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे ऑपरेशन करती हैं, NDVH करती हैं। इसके बाद में हमारे पास में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है पूरा। उसके बाद में हमारे पास में पूरा न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट है, जहाँ से मोहित गुप्ता बैठते हैं। उसके बाद में हमारे पास में पूरी मेडिसिन डिपार्टमेंट है। इसके बाद में हमारे पास में पूरा आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, और साथ साथ हमारे पास में पूरी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, पूरा प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है हमारे पास में। तो ये कुल मिला के हमारे पास में 13 डॉक्टर OPD में बैठते हैं। यूरोसर्जरी का डिपार्टमेंट है हमारे पास में। 13 डॉक्टर आपको एक छत के नीचे मिलेंगे। शायद पूरे हॉस्पिटल, पूरे बरेली में इतने डॉक्टर नहीं होंगे। और हमारे पास पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और सारे डॉक्टर इंडोर रह के, इंडोर भी होता है हमारे पास, OPD भी होती है सारे डॉक्टरों की। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है हमारे पास में। साथ साथ हमारे एम्बुलेंस फ्री सुविधा अवेलेबल है
कि अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए आसपास में बरेली में तो एक कॉल करिए आप उस पर जाइए। जो हमारी हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर ही बता देता हूँ मैं आपको। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है इसमें। हाँ, हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है जो 0581, बरेली का कोड है 2990926। रिपीट कर देता हूँ एक बार, 2990926। एक नंबर ये है, दूसरा है 2990928। ये हेल्पलाइन नंबर है। आपको एम्बुलेंस सुविधा भी मिल जाएगी आपको किसी भी टाइम चाहिए। साथ साथ मेरे पास में एक्सरे की पूरी फैसिलिटीज़ है, पैथोलॉजी पूरी है, अल्ट्रासाउंड की पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ऐसा हॉस्पिटल आपको कभी मिलेगा। लेकिन मैंने इसके साथ साथ ये भी ट्राई किया है कि मैं सस्ता और अच्छा इलाज दूँ। आप कंपेरिजन किया कीजिए दूसरे हॉस्पिटल, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, जो मैंने सुविधाएं दी हैं। एक देखिए, एक टाइम तो आपको महंगा लग सकता है, लेकिन उससे कंपेरिजन करिए दूसरे हॉस्पिटलों से, तो मेरा हॉस्पिटल हमारा हमेशा अच्छा और सस्ता मिलेगा। थैंक यू।